Hello everyone, a very good evening all of you and welcome to the class. Sorry for not uploading the classes from last few days. So आज जो है हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ लक्ष्मीकांत, राइट? सो बट बिफोर दैट प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड उसके अलावा जो है डू लाइक द वीडियो इफ़ यू आर लाइकिंग इट. ऑब्वियसली आपको जो है बहुत सारी चीज़ें इससे सीखने को मिलेंगी एंड दिस विल बी डेफिनेटली सॉल्विंग द पर्पस ऑफ दिस जो क्या कहते हैं आपका नोट्स के पर्पस से दिस विल बी ऑल्सो विल बी वेरी हेल्पफुल एंड शेयर भी ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ डिफरेंट ग्रुप्स पे चांस पे यू कैन शेयर दिस वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. दिस इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय मी. आई एम खुशबू. सो हमारा जो 4th चैप्टर है दैट चैप्टर इज ऑन प्रियम्बल. Okay, so the preamble of the constitution, so this is what we are going to do in today's class, right? सो ये ऐसा है कुछ जो कि हमारा प्रियम्बल लिखता है. आपको एनसीईआरटी की बुक में हर एक बुक में आपको प्रियम्बल जो है वो लिखा हुआ मिल जाएगा. इट रीड्स दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. ओके तो हम कैसी मतलब ये जो कंट्री है वो कैसी है? सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है एंड डेमोक्रेटिक है. डेमोक्रेसी है, सॉवरेन है, हम जो है अपना डिसीजन खुद ले रहे हैं. नो किसी का इंटरफेरेंस जो है इसमें नहीं चलेगा. वी बिलीव इन सोशलिस्ट वाला जो फंडा है उस चीज़ पे बिलीव करते हैं एंड वी आर सेक्युलर. ओके सो जस्टिस एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, सारे सिटीजन्स को वी प्रोवाइड दिस थिंग सिटीजन्स को. ओके justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all. ओके इक्वालिटी आप जो स्टेटस में हो, अपॉर्चुनिटी में हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, किसी भी चीज़ तरीके की चीज़ है. सो देयर इन यू विल बी गेटिंग द इक्वालिटी. आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड करी जाएगी. फ्रेटर्निटी assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. Okay, so unity and integrity of the nation. So this is what is the preamble. and इसके बाद में लास्ट में लिखा है in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. ओके प्रियम्बल को इंट्रोड्यूस करने का द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन दैट वाज मूव्ड बाय नेहरू जी जो हैं उनके द्वारा इसको ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो लेकर के आया गया था. ओके चलिए अब हम इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो देखते हैं. अभी हमने जस्ट यहाँ पर देखा कि कुछ वर्ड्स देखे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक. ओके सो दीज आर द वर्ड्स. इसको ध्यान में रखिए क्योंकि हमारा जो प्रियम्बल है सबसे पहले जब आया था उसमें कुछ वर्ड्स जो थे वो लेटर ऑन ऐड किए गए हैं, ना कि स्टार्टिंग से थे. ओके preamble is the introduction to the constitution. You can say that it's like a preface. You can say कि कोई एक बुक है, उस बुक में एक्चुअली क्या चीज़ है, किस चीज़ के बारे में बात करी गई है. सो दैट इज़ द प्रियम्बल. ओके सो प्रियम्बल से हमको देखने को मिलता है कि इक्वालिटी की बात हो रही है भैया, इसमें फ्रेटर्निटी है, रिपब्लिक है, ये नेशन जो है रिपब्लिक है, इसमें जस्टिस की बात हो रही है. ओके आपको इक्वालिटी की बात हो रही है, सेक्युलर है ये कंट्री. सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन फाइंड देयर इन द प्रियम्बल एंड वही चीज़ आपको कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिफ्लेक्ट करता है. ओके ये एक तरीके से समरी भी बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, या फिर आप कह सकते हैं इट इज़ जस्ट लाइक द आईडी कार्ड. ओके आइडेंटिटी कार्ड की जैसे भी यू कैन टेक कि एक तरीके से आईडी कार्ड है किसका, तो कॉन्स्टिट्यूशन का. ओके 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1976 में, उसमें ये 3 वर्ड्स जो है वो ऐड किए गए थे. सोशलिस्ट,
सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। इसको याद रख लिए एकदम अच्छे से, क्योंकि पूछा जाता है कि ये जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था उसमें से इसमें से कौन से फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स आपको दिया रहेगा कि इसमें से कौन सा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, या फिर आपसे पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा जो है वो ऐड नहीं किया गया था। ओके, सपोज आपको ये तीनों वर्ड्स दे दिए हो, उसके साथ एक और कोई वर्ड दे दिया हो, इक्वालिटी सपोज वो चीज़ दे दी हो तो ओके। सो 46 यू शुड नो दिस थिंग कि, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट की वजह से ये ऐड हुए हैं। ओके, तो 42nd है 42वां जो संशोधन हुआ था हमारे संविधान में, उसमें ये 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी, ये 3 वर्ड्स। ओके, कॉम्पोनेंट्स क्या है हमारे प्रीएम्बल को? सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपनी अथॉरिटी कहाँ से डिराइव करता है? सो फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, वी द पीपल ऑफ इंडिया, अभी हमने पढ़ा उस चीज़ को। सो वही चीज़ है। सो कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी कहाँ से मिलती है? सो फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। नाउ इंडिया कैसा है? कैसा है इंडिया, मतलब किस टाइप की कंट्री है इंडिया? सो दैट इज सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पॉलिटी। ओके, तो ये सॉवरेन कंट्री है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। सो दैट इज व्हाट इज इंडिया। तो इंडिया कैसी कंट्री है वो चीज़ हमको यहाँ से पता चल रहा है। यहाँ पे आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो जस्टिस प्रोवाइड करना, लिबर्टी हो, इक्वलिटी हो, फ्रेटर्निटी हो। सो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स। इसको अडॉप्ट कब किया गया था? हमने देखा था अभी, हेयर बाई, here just now we saw this thing, hereby adopt here 26th day of November 1949। so इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर भी ऑब्जर्व किया जाता है, दिस पर्टिकुलर डे को। सो अडॉप्ट, इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26th of November 1949 को। ओके, लेकिन इसको फाइनली अप्लाई किया गया था फ्रॉम ऑन दिस 26th of January 1950 को, बिकॉज 26 जनवरी को 1930 में ही हमने डिसाइड किया था कि 26 जनवरी को हम लोग पूर्ण स्वराज के तौर पे सेलिब्रेट करेंगे। ओके, तो पूर्ण स्वराज के तौर पे सेलिब्रेट करना था, तो फर्स्ट टाइम ऐसा डिसीजन लिया गया था, तो दैट वाज अ ह्यूज डिसीजन। तो इस वजह से उस डे को हम भूले नहीं करके, तो इसलिए 26 नवंबर को ही एनैक्ट कर, नहीं मतलब उसको जो है अप्लाई नहीं कर दिया गया, बट उसको जस्ट अडॉप्ट किया गया। एंड हमारा जो कम्प्लीटली फुल फ्लेज इनटू, वो कहते हैं ना वर्किंग कंडीशन में आ जाना, वो 26 जनवरी से हुआ था 1950 में। ओके, सॉवरेन। अब ये सॉवरेन क्या है? इंडिया जो है इट इज़ नीदर डिपेंडेंट नॉर डोमिनियन ऑफ अनदर नेशन। जैसे कि हम लोग पहले थे, ठीक है, हम कॉलोनी थी, राइट, हम लोग क्या थे? कॉलोनी थे। तो इंडिया जो है वो सॉवरेंटी का मतलब है किसी भी तरीके का कोई भी बाहरी आदमी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ओके, ना तो हम किसी दूसरे नेशन के डोमिनियन है और ना ही हम किसी दूसरे नेशन पे डिपेंडेंट है। ओके, हम जो अपने जो भी कार्य हैं, so we are free to conduct affairs whether it is the internal one or the external one। ओके, तो कोई भी इशू हो, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, वो सारी इश्यूज जो है वो इंडिया अपने आप संभाल लेगा, किसी और को आपको आने की इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ इंडिया कैन अक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी। अभी जो है वो इंडिया एक सॉवरेन है, फ्री देश है, हम जो है दूसरी फॉरेन कंट्री को एक्वायर कर सकते हैं। एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ द फॉरेन स्टेट वी कैन डू दिस थिंग। ओके, कोई भी फॉरेन स्टेट का जो हम लोग एरिया है उसको एक्वायर कर सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट इज़ द सॉवरेन। आपने काफ़ी टाइम ऐसा सुना होगा न्यूज़ में, जो कभी कोई डिस्प्यूट होता है, कुछ होता है, तो कंट्रीज़ बोलती हैं कि इफ़ दे वांट देन वी कैन हेल्प, वी कैन टॉक एंड ऑल। तो इंडिया हमेशा से कहती है वी आर सॉवरेन। Okay, we don't want anyone to interfere in our internal issues or this kind external kind of issues and all. We don't want any kind of help, because we are sovereign. Okay, so this is what they always say, and this is what is the meaning of the sovereign. Now what is this a socialist? अब ये socialist चीज़ जो है ये क्या है? Nationalization of all means of production and distribution and abolition of private property, that is the socialist। आप जो है ना लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आप लोगों की वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। सो ऑल दोज थिंग्स हाउ इट विल हैपन बाय नेशनलाइजिंग द थिंग्स। जैसे कि आप प्रोडक्शन की बहुत सारी चीज़ें उसको नेशनलाइज कर दीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन से, प्रोडक्शन करने से तो होगा नहीं,
यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट ऑल्सो, सो फॉर दैट ऑल्सो नेशनलाइज कर दीजिए उन सारी चीज़ों को, एंड जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको अबॉलिश कर दीजिए. सो दिस इज व्हाट द सोशलिस्ट टॉक्स अबाउट. डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या होता है, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों ही जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, और हम लोगों का ऐसा ही है. हम लोग कंप्लीट सोशलिस्ट नहीं है, बिकॉज आप इस चीज़ को अपने अभी जो है इंडिया का सिचुएशन उससे आप कंपेयर कर सकते हैं. यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज भी हैं, एंड प्लस यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर्स जो है वो भी एग्जिस्ट करते हैं, राइट. सो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है यहाँ पर, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो ये पब्लिक सेक्टर भी है उनके अंडर में, सो दे आर डूइंग द वेलफेयर, आई मीन वेलफेयर जो है वो लोगों के लिए कर रहे हैं, एंड प्लस द प्राइवेट कंपनीज आर ऑल्सो एग्जिस्टिंग टुगेदर, राइट. सो नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज द सेक्युलर. सेक्युलर का मतलब क्या होता है कि सारे रिलीजन जो है वो इक्वल स्टेटस उनको दिया गया है. ओके हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखिए, सेक्युलर होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है किसी एक रिलीजन को ज़्यादा आप महत्व दे, इंपॉर्टेंस दे, एंड दूसरे रिलीजन को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे. इट डजेंट मैटर कोई भी जो रिलीजन है वो मेजॉरिटी है या फिर माइनॉरिटी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. आप जो है जो स्टेट का काम है वो यही है कि वो हर एक रिलीजन को इक्वल लेवल पे देखे. ओके वो इक्वल लेवल पे देखे, ना कि इस तरीके से कि जो माइनॉरिटी है उन्हीं को सिर्फ हम देखेंगे, मेजॉरिटी को नहीं देखेंगे, उनको अनदेखा करेंगे, तो ऐसा नहीं है. या फिर हम सिर्फ मेजॉरिटी को देखेंगे, हम माइनॉरिटी को नहीं देखेंगे, तो ऐसा नहीं है. तो सेक्युलरिज्म में क्या होता है कि आप जो है सारे को एक ही जैसा देख रहे हैं. ओके यू आर लुकिंग इनटू एवरीथिंग, मतलब आप जो है वो अगर एक में मतलब यू आर लाइक कि हाँ एक और चीज़ है, सेक्युलर होने का मतलब ये भी नहीं होता कंप्लीट एकदम जो एकदम कंप्लीट डेफिनेशन है दिस सेक्युलर की, तो उसमें ये भी कहा जाता है कि सेक्युलर होने का मतलब ये भी नहीं होता, मतलब सेक्युलर होने का मतलब ये होता है कि आप किसी के रिलीजन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, स्टेट की बात है. ओके लेकिन ऐसा नहीं है. आप देख सकते हैं इंडिया में कैसा होता है. इंडिया में क्या है कि अगर किसी रिलीजन में किसी तरीके की कोई भी कुरीति है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि गलत रीति रिवाज जो है, कोई भी ऐसा गलत चीज़ जो हो रहा है बिकॉज ऑफ विच समवन एल्स इज सफरिंग, एंड वो एक दो नहीं है बहुत सारे, तो उस टाइप के जो इश्यूज हैं उसको लेकर के गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजंस. बट कंप्लीट एकदम प्योर सेक्युलर की बात अगर करें तो वहाँ पे स्टेट को कोई हक नहीं बनता है इन सारी चीज़ों को लेकर के. ओके खैर ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 से 28 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स जो है उससे रिलेटेड आपको सारे पॉइंट्स जो मिल जाएंगे. आपको राइट टू प्रोफेस, राइट टू फॉलो योर कंसाइंस एंड ऑल, सो ऑल दोज थिंग्स यू कैन फाइंड ओवर हियर. आप जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रन कर सकते हैं, यू कैन प्रोपिगेट योर रिलीजन एंड ऑल, सो एवरीथिंग इज गिवन ओवर देयर फ्रॉम आर्टिकल 25 to 28. ओके तो जब हम फंडामेंटल राइट्स करेंगे ना तो इसको पूरा डिटेल में हम लोग करेंगे. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज द डेमोक्रेटिक वर्ड. ओके दूसरा वर्ड जो है वो है डेमोक्रेटिक, जो कि आपको प्रीएम्बल में देखने को मिलता है. सो द पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल, दैट इज व्हाट इज द डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं. रिप्रेजेंटेटिव्स को कौन चुनता है, सो पीपल चुनते हैं, लोग चुनते हैं. एंड हाउ दे डू दैट, दे डू इट विद देयर जो उनको पॉलिटिकल पावर दिया जाता है थ्रू द वोट. ओके जो हम लोग यहाँ पे निशान बना करके एकदम है ना, टुडे I casted my vote, राइट. सो ये जो वोट का पावर है दैट इज द सुप्रीम पावर, एंड उस पावर का इस्तेमाल करके जो लोग हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं. ओके तो डेमोक्रेसी में यही चीज़ होती है, लोगों के द्वारा लोगों के लिए. Okay, so that is what is the democratic, and this is what happens over here in India. So India is a democratic country. Parliament democracy है यहाँ पे. Executive is responsible, legislature for the policies and the actions. ओके अभी देखिए जो लेजिस्लेचर, सपोज अभी जो है पार्लियामेंट में जो चुन करके चलेगा लोकसभा में, ठीक है, तो जो कैबिनेट होती है, जो सरकार बनाते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, एकदम लेमैन लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ, जो मिनिस्टर्स होते हैं जो कि जिनको मंत्रालय दी रहती है, एंड जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो सब मिल करके क्या है, वो एक कैबिनेट है. तो सपोज कि वो जो दीज पीपल आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट. ओके वो ये उनकी जवाबदेही बनती है.
अगर कोई भी स्टेप वो लोग लेते हैं तो उनकी जवाबदेही बनती है पार्लियामेंट में, समझे। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। वाई दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा? क्योंकि लोकसभा में जो लोग हैं वो चुन करके आए हुए हैं, और किन लोगों ने उनको चुना है? हम लोगों ने उनको चुना है। ओके, तो जो उनका मूड है, दैट इज द मूड ऑफ द पीपल. So indirectly the things are happening. So people chose their representatives. लोग जो हैं उन्होंने अपना representatives choose किया. वो जो representatives हैं वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, एंड जो ये कैबिनेट होती है, ये दीज पीपल आर रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा में रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सो फॉर वट एवर एक्शन दे आर डूइंग एंड ऑल. एंड सपोज कि इनको लगता है कि ये जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, और इनके पास जो है कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब द नंबर विच दे एक्चुअली नीड, द काइंड ऑफ नंबर विच दे एक्चुअली नीड एज अ काइंड ऑफ सपोर्ट गवर्नमेंट में बने रहने के लिए, जो इनको सपोर्ट चाहिए वो अब ये खो चुके हैं. तो वहाँ पे ये जो है ऑपोजिशन के लोग वो मोशन लेकर के आ सकते हैं. दिस नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लेकर के आ सकते हैं, जिसको कि विश्वास प्रस्ताव भी बोला जाता है. ओके, अगर उसको हार गए तो सरकार चली गई, फिर से जनरल इलेक्शंस होंगे. ओके, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर पॉलिसीज एंड द एक्शन. दैट इज व्हाट इज द डेमोक्रेटिक. नाउ द रिपब्लिक. अभी इंडिया जो है वो रिपब्लिक है, ना कि दिस मोनार्की. तो मोनार्की में क्या होता है कि हेरिडिटरी पोजीशन होता है, राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा. सो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज देयर इन द मोनार्की. लेकिन रिपब्लिक में ऐसा नहीं होता है. रिपब्लिक में इलेक्टेड हेड होता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट कहते हैं. इंडिया के केस में जो प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं. ठीक है, सो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं. पॉलिटिकल सॉवरेंटी इन द पीपल, नॉट इन द इंडिविजुअल. जो पॉलिटिकल सॉवरेंटी है वो लोगों में है, ना कि किसी इंडिविजुअल में. जैसे कि मोनार्की में उसी के पास, वही बंदे के पास डिसीजन होता है कि मैं 4 बेटे हैं, 4 बेटे में से मैं किसको बनाऊं राजा. ठीक है, एंड कोई भी तरीके का प्रेजेंस नहीं है, यानी कि एब्सेंस होता है किसी भी तरीके की प्रिविलेज्ड क्लास का. कोई भी प्रिविलेज्ड क्लास नहीं है, देयर इज एब्सेंस ओवर देयर. सो दैट इज व्हाट इज द रिपब्लिक. ओके, हमने प्रीएम्बल में देखा जस्टिस वर्ड भी. तो ये जो जस्टिस वर्ड है वो किन किन चीज़ों को लेकर जस्टिस करने की बात कर रहा है? तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है. ना दिस सोशल जस्टिस में क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जो है जितने भी सिटीजन हैं आपकी कंट्री में, आप सभी को क्या कर रहे हैं? इक्वल ट्रीट कर रहे हैं. ऑल ट्रीटमेंट और इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स. Okay, without differentiating. आप एक तरीके से उनमें डिस्टिंक्शन नहीं कर रहे, उनमें आप किसी तरीके का भेदभाव नहीं कर रहे ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड सो ऑन. नथिंग, कोई मैटर नहीं करता. आप सिटीजन है, यू आर द इक्वल पर्सन. आपके वोट का भी वही वैल्यू है, मेरे वोट का भी वही वैल्यू है. इट्स नॉट लाइक कि आप अपर कास्ट के हैं तो आपका वोट का जो है वो 1.5 नंबर और मेरे वोट का जो वैल्यू है वो 1 है या फिर आधा है. आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते, माइनॉरिटी रिलीजन से या फिर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो वोट का जो नंबर है दैट इज़ 2, वैल्यू जो है वो 2 है, और मैं जो हूँ मेरे वोट का वैल्यू जो है वो 1 है या फिर हाफ है. तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना, या फिर 0.1 है, ऐसे तो कुछ नहीं है. आपके भी उतना ही है, मेरा भी उतना ही है. सो दिस इज द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन. तो यही सेम चीज इज ट्रू विद दैट द पॉलिटिकल जस्टिस, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए ना. सो दैट इज ऑफ द पॉलिटिकल जस्टिस. ऑल सिटीजन्स हैव द इक्वल पॉलिटिकल राइट एंड वॉइस इन द गवर्नमेंट. यू हैव द इक्वल राइट, यू कैन चूज योर रिप्रेजेंटेटिव, एंड जिसको सबसे ज़्यादा मिलेंगे वो जीत गया ना. वॉइस इन द गवर्नमेंट मतलब आपकी जो आवाज़ है वो गवर्नमेंट तक पहुंचती है थ्रू योर रिप्रेजेंटेटिव्स. ओके, सो दिस इज द पॉलिटिकल जस्टिस. नाउ इकोनॉमिक जस्टिस, नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पीपल ऑन इकोनॉमिक बेसिस. पैसे के बेसिस पे आप जो है किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे. सो दैट इज व्हाट इज द काइंड ऑफ जस्टिस दे आर टॉकिंग अबाउट इन द preamble. दैट इज द इकोनॉमिक जस्टिस. नाउ जस्टिस हैव बीन borrowed from the Russian Revolution and this came into being from the Russian Revolution in 1917. वहाँ से ये जो चीज़ का है, ये जो फंडा है वो पिक किया गया है. ओके, सो दिस वॉज द जस्टिस. नाउ द नेक्स्ट वन इज द लिबर्टी.
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज द लिबर्टी. लिबर्टी इज it is there wherein there is absence of restraints on the activities of the individuals. liberty है आपको liberty है कि आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं. ओके, यू हैव ऑल द काइंड ऑफ फ्रीडम. सो लिबर्टी है, किसी भी तरीके का आपको कंस्ट्रेन नहीं करके रखा है कि आप जो है इसी टाइप का काम करेंगे, इसी टाइप की चीज़ें पढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है. whatever book you want to read, वेदा है, कुरान है, बाइबल है, गीता है, जो भी पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, कोई भी बुक पढ़ सकते हैं एंड ऑल, राइट. सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. लिबर्टी मीन्स प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़. आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना आपकी खुद की डेवलपमेंट के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी भी तरीके के कंस्ट्रेन नहीं है. इफ़ यू वांट टू लर्न बैडमिंटन, गो एंड लर्न. इफ़ यू वांट टू लर्न javelin throw, go and learn. If you want to go for this cycling, then go and go do it. It's your choice. If you want to be a musician, that's your choice. गो एंड प्रैक्टिस दैट, राइट. सो आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, आप अपनी जो पर्सनालिटी है आप उसको डेवलप करिए, आपका जो इंटरेस्ट है उसको डेवलप करिए. इस चीज़ की लिबर्टी जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई है. लिबर्टी डज नॉट मीन द लाइसेंस टू डू व्हाट वन लाइक्स. इसका मतलब ये नहीं है, देखिए आपको आज़ादी है, लिबर्टी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी करेंगे भैया, ऐसा नहीं है. ये चीज़ को एकदम गांठ बांध लीजिए कि आप जो चाहेंगे वही होगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. ओके, सो लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल गया, देखो दिस इज द लाइसेंस, दिस इज द प्रीएम्बल वेयर इन इट हैज़ बीन मेंशन कि लिबर्टी है हमारे पास, हम जो चाहे कर सकते हैं. तो नहीं, अगर आपकी किसी भी हरकत की वजह से किसी को नुकसान होता है, किसी का लॉस होता है, किसी भी तरीके का किसी को कोई तकलीफ होती है, तो उससे आपको उसका भरपाई तो करना पड़ेगा ना. देयर इज जस्टिस ऑल्सो, देयर इज नॉट जस्ट द लिबर्टी. Okay, now the liberty is not the absolute thing but it is qualified. So it's not like that कि हाँ भैया absolute है कि आप जो है override कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, आपकी liberty. Okay, so liberty, equality and fraternity, these have been taken from the French Revolution, जो कि 1789 से 1799 तक चला था, 10 साल तक चला था. लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये वहाँ से हम लोगों ने पिक किया है. नाउ द नेक्स्ट वन इज द इक्वालिटी. इक्वालिटी का मतलब है किसी भी तरीके की जो प्रिविलेज लोगों को होती है उसका एब्सेंस. कोई भी प्रिविलेज किसी को नहीं मिलता, किसी भी सेक्शन को ऑफ सोसाइटी को किसी को नहीं मिल रहा है कोई भी तरीके का प्रिविलेज. सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज दी दिस इक्वालिटी. एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो लोगों को दी जा रही है, हर एक इंडिविजुअल को, उसमें भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. आपका क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कास्ट रेस, दिस सेक्स एंड योर प्लेस ऑफ दिस बर्थ, रिलीजन, एनीथिंग डजंट मैटर. ऑल दीज थिंग्स डजंट मैटर. जितने भी सिटीजन्स हैं and they have the equality of status and that of the opportunities. हर एक citizens को equal status मिला हुआ है and opportunity भी equal ही मिली हुई है. Fundamental rights and DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज जिसको कहते हैं, टॉक्स अबाउट द इक्वालिटी के बारे में बेसिकली बात करते हैं. फंडामेंटल राइट्स आर फॉर दैट ओनली एंड DPSP आर फॉर द वेलफेयर. एंड वहाँ पे भी ये चीज़ रेस्ट्रिक्ट करी जाती है कि आप जो है वेलफेयर करने के चक्कर में किसी और का जो राइट है उसको खा मत जाइएगा. ओके, सो दैट इज व्हाट इज द इक्वालिटी. नाउ द नेक्स्ट वन इज द फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी क्या है? सेंस ऑफ ब्रदरहुड होना चाहिए, भाईचारा. यू नो, भाई भाई, अपन तेरा भाई तू मेरा भाई, तो वो वाला सीन. सो दैट इज व्हाट इज द फ्रेटर्निटी. इसमें फ्रेटर्निटी का मतलब एक और चीज़ होता है, दैट इज द सिंगल सिटीजनशिप. अमेरिका में क्या है, डुअल सिटीजनशिप होता है. एक तो आप अपने कंट्री यानी नेशन का जो है सिटीज़न है, उसके अलावा आप अपने स्टेट के भी सिटीज़न हैं. ओके, तो वहाँ पे डुअल है, लेकिन इंडिया में नहीं है. इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, आप इस देश के नागरिक हैं. ओके, सो दैट इज व्हाट इज देयर इन द फ्रेटर्निटी का मतलब ये होता है. आर्टिकल 51A इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड. ये हमारा 51A आर्टिकल जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी है, जिसमें ये चीज़ लिखा हुआ है कि आपको ब्रदरहुड प्रमोट करना चाहिए हर किसी के. इंडिया में जो लोग हैं उन सभी के बीच में, डिस्पाइट व्हाट रिलीजन दे बिलोंग्स टू, व्हाट लैंग्वेज दे स्पीक एंड व्हाट रीजन और द area they reside in, or what their diversity, I mean the where they
what they belong to and all these diversity and everything doesn't matter. You should always promote the brotherhood, the harmony, the spirit of brotherhood. You should promote these two. ओके ना, फ्रेटर्निटी में जो है हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी के लिए भी बात है कि इट्स टू लिव लाइफ विथ डिग्निटी. लाइफ मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी बस जी रहे हैं, आपकी रेस्पेक्ट है, यानी उन सारी चीज़ों से कोई मैटर नहीं. रेस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होती है. तो आपकी जो डिग्निटी है एक अच्छे से with respect जीना, so that is also given in the constitution. यूनिटी एंड इंटेग्रिटी को भी प्रमोट करती है. आर्टिकल 51A में ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, मतलब उसका मेंशन है अबाउट दी विमेन डिग्निटी. सो डिग्निटी इंडिविजुअल की और यहाँ पे विमेन की डिग्निटी की बात जो है वो आर्टिकल 51A यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में लिखा हुआ है. Okay, so this is it for this particular class. I hope that you liked it and enjoyed. Please do watch the whole video and then do like, subscribe and share the video. You can comment your queries also. Okay, you can find the PDF over there in my Telegram channel, जिसका link जो है मैंने description box में दिया हुआ है. Okay, so bye bye, take care and have a great time.